नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अक्षर एजुकेशन सेंटर में। मैं एक बार फिर केमिस्ट्री का एक वीडियो लेकर जिसमें हम विद्युत रसायन चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने पहले ही आपके सामने लिखे हुए हैं। और ये टॉपिक्स हैं विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक और चालकता पर तन्यता का प्रभाव। ठीक है ना। तो जैसे कि अपन पहले अपने टॉपिक को देख लेते हैं कि भाई विलयन की चालकता क्या होती है। तो हम यहाँ पर किस विलयन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघटनी जो विलयन है, यानी विद्युत अपघट्य से बना हुआ जो विलयन है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो मतलब एक जो विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किन के कारण विद्युत चालकता बढ़ती है, किन के कारण घटती है, उनकी बात हम करेंगे। फिर अगला जो है चालकता पर तन्यता का प्रभाव, मतलब यदि हम किसी विलयन जो विद्युत अपघटनी विलयन है उसकी तन्यता बढ़ाते हैं, मतलब उसमें विलायक की मात्रा बढ़ाते हैं, है ना। मतलब यदि हम जल बोलें तो जल की मात्रा यदि हम बढ़ाते हैं, मतलब उसको तनु करते हैं, तो उसकी चालकता पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन होगा इस तन्यता बढ़ाने का, वो हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक, विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए मेन जो कारक हैं जो कि विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं, पहला तो है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। पहला क्या है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अब देख विद्युत अपघट्य की प्रकृति की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रकृति से मतलब है कि क्या। तो देखिए विद्युत अपघट्य हमने पढ़े हुए हैं कि विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है ना। प्रबल विद्युत अपघट्य वो जिससे विद्युत का चालन बहुत अच्छे से होता है, बहुत आसानी से होता है, बहुत तेजी से होता है, जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनसे विद्युत का चालन थोड़ा सा धीरे होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनमें आयनों की संख्या अधिक होती है, जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनमें आयनों की संख्या कम होती है। तो यदि आयन कम होंगे तो निश्चित सी बात है उन आयनों के कारण जो विद्युत पैदा होगी वो भी कम होगी। यदि आयन ज़्यादा होंगे तो निश्चित सी बात है कि आयनों के ज़्यादा होने से जो विद्युत उत्पन्न होगी वह भी अधिक होगी। तो इस तरीके से जो विद्युत अपघट्य की प्रकृति है, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य, ये कहीं ना कहीं एक विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। अब इसका जरा हम उदाहरण देख लें, उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा उदाहरण से समझें इसे हम। मैंने पहले बोला आपसे कि भाई प्रबल विद्युत अपघट्य में जो चालकता होती है वो अधिक होती है। तो कैसे होती है, तो भाई प्रबल विद्युत अपघट्य ले लें हम NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन होता है, जब हम एक सेल में जिसमें विद्युत अपघट्य NaCl भरा हुआ है उसमें यदि हम विद्युत का चालन करते हैं, तो ये जो NaCl है ये अपने अपघट्य ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। अब देखिए हुआ क्या कि भाई ये जो सोडियम क्लोराइड था ये दो तत्वों से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोराइड, और यहाँ पर वो दोनों ही सोडियम और क्लोराइड जो है वो आयनिक रूप से टूट जाते हैं। सोडियम धनात्मक है, धनात्मक आयन है, तो वो Na+ और क्लोरीन माइनस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयन जो है वो टूट गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि NaCl था और NaCl में ये जो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला आयन था वो पूरे के पूरे दोनों पूरे अपने एक एक हिस्से में अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर जो NaCl के जितने हिस्से हैं वो पूरे टूटकर अपने आयनों में अलग अलग हो गए हैं और बहुत आसानी से एक विलायक में मिक्स होकर ये विद्युत का चालन करते हैं। जबकि दूसरा एग्जाम्पल हम देखें
पढ़ा हुआ है हमने। यहाँ पर ये जो CH3COOH है, जब ये टूटता है या अपघटित होता है तो ये कुछ इस तरीके से अपघटित होता है, CH3COO माइनस और प्लस में H प्लस। तो अब यहाँ पर आप देखें ये CH3COO और ये H प्लस ओनली, तो मतलब ये पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है और केवल H प्लस, ये एक आयन यहाँ पर टूटा हुआ है और ये इतना बड़ा हिस्सा आपको अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर ये कहना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एक यौगिक है जो कि अपने मुख्य तत्वों में नहीं टूटा है, मतलब अभी यहाँ पर आयनों की संख्या बहुत कम है ना। तो क्योंकि आयनों की संख्या कम है इसलिए जो विद्युत का चालन है उस विलयन में, जिसमें ये दुर्बल विद्युत अपघट्य विलय के रूप में घुला हुआ है, कम हो गई। ठीक है, तो ये एक अंतर है विद्युत अपघट्य की प्रकृति के कारण कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनके जो विलयन होते हैं उसमें विद्युत का चालन अधिक होता है, जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है क्योंकि आयनों की संख्या कम है इसलिए वहाँ पर जो विद्युत का चालन होगा या जो उसकी चालकता होगी वो कम होगी। ठीक है, तो हम दूसरा कारक देख लेते हैं अब। पहला था विद्युत अपघट्य की प्रकृति, दूसरा कारक है ताप। देखिएगा ताप किस प्रकार से एक विद्युत विलयन की चालकता को प्रभावित करता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि धातुओं की बात अलग है, धातुओं की हम बात नहीं कर रहे हैं। धातुओं का हमने पढ़ा हुआ है कि धातुओं में यदि हम धातुओं का ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब चालकता कम होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघट्य की। तो विद्युत अपघट्य में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्योंकि जो आयन है वो तीव्र गति से गति करने लगते हैं, इधर उधर मूव होने लगते हैं, इधर उधर से मतलब है एनोड और कैथोड की तरफ मूव होने लगते हैं। तो क्योंकि जो आयन है उनकी गति बढ़ गई है तो जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी गति भी बढ़ जाएगी, मतलब कि धारा जो मिलने वाली हमें या कहना चाहिए विलयन की जो चालकता है वह भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने पर आयनों की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो क्या निष्कर्ष निकला यहाँ पर कि भाई ताप बढ़ाने पर विलयन की चालकता बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो आयन है उनकी गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको गतिज ऊर्जा मिल जाती है अधिक ताप होने के कारण। ठीक है, फिर अगला हम देख लेते हैं विलयन का सांद्रण। अगला है इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे। देखिए सांद्रण आप सबको मालूम है कि सांद्रण क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है ना। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, सांद्र विलयन वो जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, जबकि तनु विलयन वो जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है विलेय की मात्रा के कंपैरिजन में। जैसे कि यदि हम एक अम्ल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं H2SO4। अब H2SO4 का जो सांद्र विलयन है उसमें जो मुख्य भाग है यानी कि H2SO4 उसकी मात्रा अधिक होगी, जबकि जो विलायक है वहाँ पर जो जल होगा उसकी मात्रा थोड़ी कम होगी। लेकिन इसी के हम जब तनु विलयन की बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनु विलयन होगा उसमें जो मुख्य घटक है यानी कि H2SO4 उसकी मात्रा कम होगी, जबकि जो विलायक है यानी कि जल है उसकी मात्रा अधिक होगी। इस वजह से वो तनु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि विलयन का सांद्रण, यानी कि हम सांद्रण को कम करें या अधिक करें तब क्या प्रभाव पड़ता है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि देखिए होता क्या है, जो विद्युत अपघट्य हैं, यदि विद्युत अपघट्यों की हम तनुता बढ़ाते हैं, तनुता से मतलब है कि यदि हम उसमें विलायक अधिक मिलाते हैं, मतलब उसको उसमें जल मिलाते हैं, तो उनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन एक ज़रा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा आप। हमने अभी ये पढ़ा था कि भाई जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनमें चालकता अधिक होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनकी चालकता बहुत कम होती है। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी आपको डिफरेंस समझनी है। पहली मैं आपको बता देता हूँ कि तनुता बढ़ाने पर
विद्युत अपघट्य की यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रबल विद्युत अपघट्य की हम बात कर रहे हैं। तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता में बहुत कम वृद्धि होती है। अब देखिए हमने बोला बहुत कम वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि तो होती है ना, लेकिन यही आप देखें जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं कि तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि तनुता हमने दोनों विलयनों की यदि हम बढ़ाते हैं, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, मतलब सांद्रण कम कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं मतलब सांद्रता कम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने तनुता बढ़ाई विद्युत अपघट्य की, जब हम प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो बहुत कम वृद्धि होती है। ऐसा क्यों है? तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य के जो आयन हैं वो ऑलरेडी जो है चालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मतलब आयनों का जो आदान प्रदान है एनोड और कैथोड के बीच में वो वैसे ही प्रॉपर है। यदि हम उसे और तनु करते हैं तो हाँ वृद्धि होगी, लेकिन बहुत कम वृद्धि होगी। जो आयनों की संख्या है या आयनों के चालन की जो गति है या जो दर है वो बढ़ेगी, लेकिन कम बढ़ेगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने उस लेवल पर है जहाँ से वो अधिक से अधिक चालकता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वहीं यदि हम बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की, तो क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, आयनों का जो विद्युत का चालन है वो तेज़ी से नहीं हो रहा है, आयन जो है वो पूर्ण तरीके से अभी विलयन में नहीं इधर उधर जा पा रहे हैं, एनोड कैथोड से ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं वैसे ही इन आयनों का जो गति करना है या जो आयनों का विलयन में सांद्रण है या चालकता की जो दर है वो अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि हम तनुता बढ़ा रहे हैं और जो आयन है वो तेज़ी से गति करने लगते हैं और जो चालकता का मान है वो भी बहुत अधिक देखने को मिलता है जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो ये अंतर है, दोनों में चालकता में वृद्धि होती है, लेकिन जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं क्योंकि उनमें ऑलरेडी बहुत अधिक चालकता हमें देखने को मिल रही है तो बहुत कम वृद्धि होती है। जबकि यहाँ पर क्योंकि इनकी जो चालकता आपको देखने को मिलेगी वो बहुत कम है, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, तो जैसे हम इसको तनु करेंगे तो क्योंकि बहुत कम है चालकता तो इसमें वृद्धि थोड़ी ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। तो ये एक चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। तो ये है विलयन का सांद्रण, ठीक है। तो अब ये जो विद्युत विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक जो थे वो ये 3 थे। और अब मैं अगले टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। ये इतना ही था। अब देख लेते हैं हम अगला हमने क्या लिखा हुआ है कि चालकता पर तनुता का प्रभाव। ये जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो भाई ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो चालकता पर तनुता का प्रभाव जो है वो शो करते हैं। तो पहला है कि विलयन की चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है। विलयन की चालकता में तनुता बढ़ाने पर होता क्या है कि जैसे जैसे हम एक विद्युत अपघट्य का जो विलयन बना हुआ है उसकी तनुता बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो आयनों की घुलने की संख्या है या आयनों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। अब क्योंकि आयनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तो निश्चित सी बात है कि जो विलयन की चालकता है वह भी बढ़ेगी, ठीक है। सेकेंड हम देख लेते हैं। सेकेंड है विलयन की विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटती है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट
है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, विलयन की, इसको इस तरीके से करिए, विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटती है। अब ये थोड़ा सा समझना है आपको, है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर केवल चालकता की, लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकता की। तो जब हम विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता की बात करते हैं तो थोड़ा सा जो हमारा एरिया जो है वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत एक निश्चित क्षेत्र की बात करने वाले हैं जिसमें हम चालकता को डिफाइन करते हैं। विशिष्ट चालकता का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, 1 घन सेंटीमीटर, इतना एरिया मान लीजिए हमारे पास है। इस 1 घन सेंटीमीटर की जो चालकता होगी उसे हम कहेंगे विशिष्ट चालकता, ठीक। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर लिखा है भाई चालकता बढ़ती है, यहाँ पर घट जाती है। भाई ऐसा क्यों है, ये भी तो चालकता है, लेकिन ये क्यों घट जाती है। अब देखिए विशिष्ट चालकता तब हम मानते हैं कि भाई 1 घन सेंटीमीटर का छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो आयन है उनके कारण चालकता हो रही है, ठीक। लेकिन क्या होगा यदि हम तनुता बढ़ाते हैं तो आयनों की संख्या तो बढ़ती है ना, लेकिन आयनों की संख्या किसमें बढ़ रही है, उस पूरे के पूरे विलयन में बढ़ रही है। बट एक्चुअल में जो विशिष्ट चालकता की जब हम बात करेंगे, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर के छोटे से क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है आयनों की संख्या घटने लगती है। जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे छोटे से क्षेत्र में जो उपस्थित आयन थे पहले से उनकी संख्या घटने लगती है। तो क्योंकि इस छोटे से क्षेत्र में आयनों की संख्या घट रही है, इसलिए इस छोटे क्षेत्र का जो विशिष्ट चालकता है वह भी निश्चित रूप से घटने लगेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। एक डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं। ये एक, हालांकि मुझे घन बनाना चाहिए था लेकिन आप समझ लीजिएगा इसी से। चलिए मैं बना ही देता हूँ। ये इसका एरिया है भाई 1 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये आयन है, ये इसमें आयन भरे हुए हैं। हमने इसकी तनुता बढ़ाई और तनुता बढ़ाने पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो आयनों की संख्या है वो भी बढ़ गई और आयनों की संख्या बढ़ने से निश्चित रूप से चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये 1 घन सेंटीमीटर का जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पर्टिकुलर क्षेत्र में आयनों की संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ती है जिस हिसाब से उस पूरे के पूरे क्षेत्र की बढ़ रही है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम की जो विशिष्ट चालकता होगी वो तनुता बढ़ाने पर कम हो जाती है। ये होता है, ठीक है ना। तो ये था विलयन की विद्युत विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटती है। अब लास्ट यहाँ पर है तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं हम। तुल्यांकी चालकता भाई तुल्यांक भार के कारण और मोलर चालकता मोल के कारण, यह आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। तो अगला है कि तुल्यांकी चालकता है मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। तब देखिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई तुल्यांकी चालकता का मतलब है कि 1 ग्राम तुल्यांक भार के कारण किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या
और उन आयनों के कारण उत्पन्न होने वाली चालकता। ऐसे ही जब मोलर चालकता की बात करते हैं तो मोलर चालकता का मतलब क्या है कि एक मोल में उपस्थित आयनों की संख्या और उन आयनों के कारण उत्पन्न हुई चालकता। तो देखिए यदि हम तनुता बढ़ाते हैं तो तनुता बढ़ा रहे हैं हम तो तुल्यांकी चालकता है ना, मतलब एक तुल्यांक भार में कुछ आयन है, तनुता हमने बढ़ाई तो वहाँ पर जो आयनों की संख्या है उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी हमें निश्चित रूप से। और जब हम बात करते हैं मोलर चालकता की तो मोलर चालकता में भी एक मोल में उपस्थित आयनों की संख्या, तो क्योंकि हम तनुता बढ़ा रहे हैं तो तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान यानी कि वो जो मोलों में उपस्थित आयन है उनका मान भी बढ़ेगा। इस वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो चालकता है पूरे के पूरे विलयन की वो बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से ये जो चालकता है उस पर तनुता का ये प्रभाव पड़ता है कि यदि हम विलयन की चालकता विलयन की तनुता बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ जाती है, लेकिन वहीं विलयन की जो विशिष्ट चालकता है वो तनुता बढ़ाने पर घट जाती है। क्यों घट जाती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और थर्ड है कि यदि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में हम बात करते हैं तो वह भी तनुता बढ़ाने पर बढ़ जाती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो भी हमने पढ़ा अभी तक। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप अच्छे से इन्हें देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से और समझने के स्टेटस से। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।